Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about marketing. What is the meaning of marketing, its nature and importance? उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो इट इज़ BBA थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, जहाँ पर हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केटिंग क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप कॉमर्स से हैं और किसी भी BCom, BBA, MBA या MCom किसी में भी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग की. मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. So marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user. सिंपली मार्केटिंग जो है वो एक परफॉर्मेंस है बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें होती हैं, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास. ओके, सो बेसिकली मार्केटिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है और देखता है कि कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स क्या हैं, उसके हिसाब से वो उन्हें सेल करता है और प्रॉफिट अर्न करता है. ओके, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives. तो यहाँ पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कह रही है कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर बहुत से प्लान्स बनाए जाते हैं और उन्हें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, ये सभी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और ये देखा जाता है इनके थ्रू कि कैसे कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए और उनकी जो भी जो एक्चुअल डिमांड्स है वो कैसे फुलफ़िल हो रही हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा वो अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ. ठीक है, तो जो सेलर होता है यहाँ पर उसका मेन फोकस होता है कंज्यूमर को देखना, कि ऑब्ज़र्व करना और उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस को ऑब्ज़र्व करना, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, जिससे कि वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. तभी बायर और सेलर दोनों की ही नीड्स सेटिस्फाई होंगी. और देखें तो ये पूरा जो है प्रोसेस वो मार्केटिंग कहलाता है. अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है. फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की. इट इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स obtain what they need and want through creating, offering and exchanging products of value with others. तो यहाँ पर फिलिप कॉटलर कहते हैं कि जो मार्केटिंग है वो एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो होते हैं वो ये देखते हैं किस तरीके से वो एक दूसरे की नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे थ्रू एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू विद अदर्स. ओके, तो जो सेलर होता है वहाँ पर उसका मेन फोकस होता है प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना अपनी फर्म, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिससे कि उन्हें ज़्यादा उनके प्रोडक्ट सेल हों और उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो. इसके अलावा जो बायर होता है वो देखता है कि किस तरीके से वो उस ऑर्गेनाइजेशन में या सेलर के पास जाए जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर जो सेलर होता है बायर, जो वो मेन फोकस किस पर करता है कि वो देखता है कि मार्केट में किस तरीके की प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कंज्यूमर्स किस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनकी क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं और उनका इनकम लेवल क्या है, वो किस तरीके की प्राइसिंग को अफोर्ड कर पा रहे हैं. इन सभी बातों को ऑब्जर्व करके जो मार्केटर है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है. तो ये पूरा प्रोसेस मार्केटिंग कहलाता है, जिसमें आपकी प्रमोटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, ये सभी डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो बहुत सारे आइडियाज़ भी दिमाग में लाता है, इनोवेशंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स में अपडेट्स करता है और कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करता है. तो इस तरीके से ये मार्केटिंग जो है डेफिनेशन वर्क करती है. आई होप आपको मार्केटिंग का मीनिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ़ मार्केटिंग. मार्केटिंग के नेचर क्या होते हैं. आप नेचर ऑफ़ मार्केटिंग को पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है. ठीक है, बहुत ही बेसिक सी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं, जिसमें बहुत ही शॉर्ट में मैं अगर बात करूँ तो मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एक्सचेंज प्रोसेस होती है, जहाँ पर जो सेलर होता है उसका मोटिव होता है जैसे कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके. और जो कंज्यूमर होता है वो यहाँ पर ये देखता है कि कैसे वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस पे करे और अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों की नीड्स को सेटिस्फाई करना यहाँ पर मेन फोकस होता है.
पहला यहाँ पे कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मार्केटिंग है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। यहाँ पर मेन फोकस जो है कंज्यूमर पर ही दिया जाता है। अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है या वो इतना ज़्यादा हाई प्राइस का है कि वो कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है तो वो प्रोडक्ट नहीं लेता है। ओके, तो यहाँ पर जो मार्केटर होता है, सेलर होता है, वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कैसे कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके और उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस को वैल्यू दी जाए और उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाए, जिससे कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो ये एक कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है ये ह्यूमन एक्टिविटी है। ऑब्वियसली मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन के थ्रू ही की जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारे ह्यूमन रिलेशंस बनाता है, प्रमोशन एक्टिविटीज़ करता है और उसका मेन फोकस होता है कैसे कस्टमर्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन बना कर रखा जाए, जिससे कि उन्हें उनकी नीड्स को समझ पाए और उसी अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स को बनाए। ओके, तो एक ह्यूमन एक्टिविटी और कंज्यूमर्स भी ह्यूमन होते हैं जिनकी नीड्स को वो सेटिस्फाई करता है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। एंड देन क्रिएट्स यूटिलिटीज़। मार्केटिंग जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करती है। यहाँ पर इनके मेन जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग जो क्रिएट करती है वो है टाइम, प्लेस, पोजीशन एंड फॉर्म। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग होती है वो ये देखती है कि कैसे टाइम पर कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट पहुंचा पाए जब उन्हें उसकी ज़रूरत हो। जैसे कि विंटर्स में वूलन क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, तो ये सेलर की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन्हें उस टाइम पर वो प्रोडक्ट बनाए और उन तक पहुंचाए, जिससे कि उनकी नीड सेटिस्फाई हो और उन्हें वो प्रॉफिट भी हो। प्लेस, ऐसी जगह पर जहाँ पर कंज्यूमर आराम से अपने प्रोडक्ट्स को ले सके, तो उसको उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही जो है मार्केटिंग जो क्रिएट करती है यूटिलिटी को। ओके, देन गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्केटिंग इज़ टू जनरेट प्रॉफिट थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जहाँ पर जो मार्केटर होता है उसका मेन जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है कैसे वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे, कस्टमर्स उसके साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट्स को ख़रीदे, जिससे कि उसको प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर जो मार्केटर होता है उसका मेन फोकस जो होता है वो होता है कस्टमर की नीड्स को समझना, उसकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस को समझना और उस अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाना। इससे उसको भी फ़ायदा होगा और इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट होगा और जो सोसाइटी है उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, क्योंकि इससे बायर और सेलर दोनों की नीड्स सेटिस्फाई होती हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, सप्लायर्स, ये सारे जो है इस मार्केटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और मार्केटिंग को एक पूरा डेफिनीशन देते हैं, जहाँ पर इन सभी का मेन फोकस होता है कैसे इन सभी रिसोर्सेज को इंक्लूड करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स खरीदवा सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ सके। तो एक मार्केटिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है आर्ट एज वेल एज साइंस। मार्केटिंग जो है वो आर्ट और साइंस दोनों की क्वालिटीज़ जो है इसमें होती हैं। जैसे आर्ट के में क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ जो इंक्लूड होती हैं, वैसे ही मार्केटिंग में भी जो मार्केटर है वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस लाता है, उन्हें डिज़ाइन करता है कि कैसे वो प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाए कि कस्टमर जो है उनके प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला है। एंड साइंस, जैसे साइंस में रिसर्च, एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मार्केटिंग में भी डाटा कलेक्ट किया जाता है कंज्यूमर्स का, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को देखा जाता है, रिसर्च की जाती है। तो वैसे ही आर्ट और साइंस के जो रूल्स हैं वो भी मार्केटिंग में अप्लाई होते हैं, इसलिए मार्केटिंग को आर्ट और साइंस दोनों ही कहा जाता है। एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग एक एक्सचेंज प्रोसेस है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन का भी एक्सचेंज होता है, टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज होता है। बहुत सारी प्रोसेस जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। तो मार्केटिंग जो एक एक्सचेंज प्रोसेस है जिसमें बायर जो है वो अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीद कर, इसलिए वो बहुत ही अच्छे और कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाता है। तो इसलिए मार्केटिंग एक्सचेंज प्रोसेस भी है। तो ये हो गया नेचर ऑफ मार्केटिंग। ओके, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा मार्केटिंग के नेचर क्या है। इन सभी पॉइंट्स को आप अगर इसी तरीके से 2-3 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर्स गेन कर पाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए या फिर इन्हें कहीं पर याद कर लीजिए। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, एक क्रिएट्स यूटिलिटी, it goal oriented, it is marketing is a process, art as well as science and exchange process। ओके, तो ये मार्केटिंग के नेचर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के वेलफेयर में और कंट्री में, इन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं।
सबसे पहले है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केटिंग जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। जब कंट्री में मार्केटिंग जो है प्रोसेस होती है तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिसमें क्या होता है कि जब बिज़नेस जो होता है वो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो मार्केटिंग जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल ऑफ गुड्स। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और बहुत सारी ऐसी फंक्शंस होते हैं जिसमें जो कस्टमर है वो उनको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, उनकी प्रमोशंस होती है, उसको टीवी में एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं इसके थ्रू पता चलता है। तो जो मार्केटिंग में ये प्रोसेस होती हैं इसके थ्रू जो है कंज्यूमर जो है वो बिज़नेस से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, प्रोडक्ट्स और गुड्स के बारे में जान पाता है, जिससे कि क्या होती है कि जो सेलिंग है वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो मार्केटिंग है ये गुड्स को सेल करने में भी बहुत ही हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। जितना ज़्यादा कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट्स ख़रीदता है उतना ज़्यादा बिज़नेस को प्रॉफिट होता है, इकोनॉमी भी डेवलप होती है, इनकम इंक्रीज़ होती है और जो सोसाइटी है उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ करने में भी मार्केटिंग हेल्प करती है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, बाहर कंट्रीज़ के साथ होते हैं और अपनी कंट्री में भी होते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है, जितना ज़्यादा वाइड बिजनेस होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है। इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस। जितने भी डिसीजंस हैं, प्राइसिंग से लेकर, प्रमोशन से लेकर और कंज्यूमर की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, किस तरीके की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, वो सभी रिसर्च के थ्रू मार्केटिंग में देखा जाता है और उसके बाद जो है वो डिसीजंस ले पाते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स उनसे जुड़ पाएँ। ओके, देन इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। मार्केटिंग जो है वो सोसाइटी और फर्म के बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिसमें जो सेलर होता है जब वो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है तो कंज्यूमर और फर्म के साथ एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है और वो उस पर ट्रस्ट करने लगता है और ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक उसको प्रॉफिट देता है। तो इस तरीके से जो सोसाइटी है वो जो सेलर है उसके साथ जुड़ जाती है और जान पाती है कि किस तरीके से उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उसको हार्म नहीं कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स वो बना रहा है। अगर जब जो सेलर है, जो बिज़नेस फर्म है, वो अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सोसाइटी को पहुंचाते हैं, उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन भी क्रिएट करने में मार्केटिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब कंज्यूमर्स की नीड सेटिस्फाई होती हैं, वो अपनी मन के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट मिल रहे हैं और जो सेलर है उसके प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, जब वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को बना रहा है जो कंज्यूमर चाहता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होता है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है। ठीक है, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होता है और कंट्री भी उसी हिसाब से डेवलप करती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन मार्केटिंग है वो मार्केटर को ये आइडिया देती है कि किस तरीके से वो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स के ऊपर फोकस करके प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे कि उसके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा सेलिंग हो, जिससे कि ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट हो और जो सोसाइटी है उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। एंड इट हेल्प्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जितना ज़्यादा कंज्यूमर जो है सेलर के साथ जुड़ता है, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट्स ख़रीदता है, तो उसी हिसाब से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं। It helps in development of means of transportation, warehousing, advertisement and sales promotion. Marketing also develop the means of transportation. जितना ज़्यादा मार्केटिंग में जो है वो प्रोडक्ट्स का और गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है सर्विसेज हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में भी डेवलपमेंट होता है। जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करता है उतना ज़्यादा चाहता है कि उसका जो कंज्यूमर के साथ है वो ज़्यादा रिलेशनशिप बने, लॉन्ग टर्म के लिए बने और वो अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करता है और उनके बारे में एडवर्टीजमेंट्स और सेल्स प्रमोशन करता रहता है। इस तरीके से इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है और हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, डेवलप करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केटिंग जो है वो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखती है और इन सब पर फोकस करती है और इन सभी के
इम्प्रूवमेंट, इन सभी को डेवलप करने में हेल्प करती है। सो मार्केटिंग जो है एक कंट्री को ग्रोथ देने में, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका डेवलपमेंट हो, इसके लिए मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो मार्केटिंग में ही होती हैं और मार्केटिंग उसके अंदर ही आती है। ओके, तो ये सब था आज में हमने पढ़ा मीनिंग, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ कमी लगती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखा करें और किस वीडियो पर आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, बहुत ही निगेटिविटी होती है, ऐसा लगता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा होता है। उस वक्त आपको क्या करना है, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर परेशान होने के बजाय, स्ट्रेस लेने के बजाय या बहुत ज़्यादा निगेटिव होने के बजाय आपको क्या करना है, कभी कभी उस प्रॉब्लम को टाइम दे, वो अपने आप ही सोल्यूशन आपको मिल जाता है। और जो भी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो जस्ट गो विद द फ्लो, चीज़ें जैसे हो रही उसे होने दे। कभी कभी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर परेशान ना हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिव होकर ना रहें। और जैसा कि मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स पॉजिटिविटी, तो हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा अपनी लाइफ में जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही करने के बारे में सोचें, ना कि ये कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। ओके, सो जस्ट बी होपफुल एंड जस्ट गो विद द फ्लो एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।